देखिएगा, आप सबको पता होगा कि आज मतलब कुछ समय पहले आपको पता होगा कि रेडियो ऑपरेटर के रिजल्ट से संबंधित कुछ जानकारी ट्विटर पर जो है वो भर्ती बोर्ड ने जो है वो पब्लिक की थी, जो आप सबके सामने आ गई होगी। अब लेकर के मैं आया हूं आपके सवालों के कुछ जवाब, जो कि इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। आपके कुछ डाउट हैं, उन डाउट को एकदम खत्म करिएगा। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं रेडियो ऑपरेटर के बारे में, और उसके बाद में जो जो आपके सवाल होंगे उनको मैं एग्जैक्टली ज़रूर ले लूँगा इस वीडियो के माध्यम से। अब आप देखिएगा, आपको पता होगा कि आज का जो न्यूज़ है वो बड़ा ही सुखदाई न्यूज़ है। काफ़ी टाइम के बाद में ये न्यूज़ आया है, और देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सवर के सहायक परिचालक मतलब असिस्टेंट ऑपरेटर एंड वर्कशॉप स्टाफ का परिणाम तैयारी के अंतिम चरण में है। इसे अगले सप्ताह में जारी किया जाएगा। एंड बोल रखा है यहाँ पर हेड ऑपरेटर के लिए कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रधान परिचालक यांत्रिक के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा के परिणाम में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन घोषित किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि पहले आपको पता होगा कि असिस्टेंट ऑपरेटर का रिजल्ट आएगा और हेड उसका वर्कशॉप का आएगा, लेकिन इसके बाद में जो है वो हेड ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि अब जो हेड ऑपरेटर का रिजल्ट है, स्वाभाविक सी बात है उसमें डिले होगा, जैसा यहाँ पर लिख रखा है। अब इन्होंने बोल रखा है कि अगले सप्ताह में आपका जो रिजल्ट है वो तैयारी के अंतिम चरण में है, और रिजल्ट जो है वो देखेगा। आपको पता होगा कि आज जो है आप देखिए 10 अगस्त, आप मान लीजिएगा कि 10 अगस्त से 15 अगस्त, क्या 10 अगस्त देखिएगा बहुत ज़्यादा डिले हुआ तो इनके मुताबिक 15 अगस्त तक जारी कर दिया जाना चाहिए, और अगर नहीं डिले किया गया तो 10 तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब हेड ऑपरेटर वाले विद्यार्थी काफ़ी परेशान हैं कि सर उनका रिजल्ट जो है वो क्यों डिले हो गया। देखिए पहले ऐसा लग रहा था कि हेड ऑपरेटर का, क्योंकि विचाराधीन मैटर जो है वो आपको पता होगा कि इसमें केस चल रहा है जो कि हाई कोर्ट में है, और लग ऐसा रहा था कि दोनों का कंबाइंड आएगा। अब इस चीज़ से एक साफ बात हो जाती है कि मतलब ये हुआ कि भर्ती बोर्ड जो होता है वो जल्दी प्रोसेस में चाहता है कि भाई ये जो वर्कशॉप वाली छोटी सी भर्ती है तो इसको डिले क्यों किया जाए। इसे 2 पार्ट में सेपरेट करने का उसका विचार है, और 2 पार्ट में सेपरेट करने का विचार है, मतलब आप ये मान सकते हैं कि ज़्यादा टाइम इस भर्ती में जो है वो आपको देखने को भाई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा रिजल्ट को लेकर के मैंने अपनी बात रख दी है कि भाई आपका जो रिजल्ट है वो कब तक देखिएगा। अगर बहुत लेट हुआ तो आप देख लीजिएगा कि वो 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में चला जाएगा, लेकिन अगर जल्दी हुआ तो 10 अगस्त से पहले आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। पहली बात सुनिएगा, तो रिजल्ट को लेकर के टेंशन खत्म करेगा। अब रनिंग को लेकर के देखिएगा, जो आपका असिस्टेंट ऑपरेटर है और जो वर्कशॉप स्टाफ है, इन दोनों का जो है ना वो सबसे पहले फिजिकल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि साहब देखिए हेड ऑपरेटर का जब तक नहीं आएगा तब तक इन दोनों का जो फिजिकल है वो रोक के रखा जाएगा। अगर रोकने की बात होती तो ये बात नहीं निकल के आती कि हेड ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो बाद में जारी किया जाएगा। बोलो यस और नो, फिर तो तीनों को एक साथ ही जारी करते और एक साथ बात होती। लेकिन यहाँ पर इससे समझ में आता है कि इसका जो काम है, क्योंकि इसमें कोई भी कोर्ट केस नहीं है, तो इसे आसानी से प्रोसेस किया जा सकता है। ज़्यादा बड़ी भर्ती नहीं है, ज़्यादा बच्चे जो होते हैं इसका फिजिकल नहीं देंगे, आराम से हो जाएगा, मतलब 2-3 दिन में उसका फिजिकल हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेरे भाई रनिंग पर ध्यान देना है। अब आपको रनिंग बिल्कुल दबा के करनी है, और रनिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है, रनिंग इतना टेंशन भरा नहीं है कि रनिंग आप ना क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि इसमें पूरा टाइम मिलता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल से भी ज़्यादा समय मिलता है। तो ऐसे में रनिंग वाला दिक्कत नहीं है, आप जो अपना रनिंग अब चालू कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल आ चुका है, इसीलिए हम आप ऑफिशियल तरीके से बोल सकते हैं कि मेरे भाई अब आप रनिंग कर सकते हैं। बाकी हेड ऑपरेटर वाले विद्यार्थी सच में टेंशन में है कि भाई उनका जो डिसीजन है, जो वर्डिक्ट है, वो क्या आएगा हाई कोर्ट का, वो तो प्रेडिक्ट नहीं किया सकता। लेकिन जो भी होगा, फिलहाल में राहत की बात एओ और डब्ल्यूएस वालों को जो है वो बनी हुई है। बिल्कुल आप रनिंग एकदम तैयारी कर लीजिएगा। अगर हेड ऑपरेटर वाले भी देखिए ज़्यादा लंबा केस नहीं चलेगा, लेकिन जो भी निर्णय होगा कि कोर्ट केस गया है तो भर्ती बोर्ड भी ये चाहेगा कि जल्दी से जल्दी मैटर को खत्म किया जाए। तो ऐसे में आप इन तीनों पदों वाले जो विद्यार्थी हैं वो अपना रनिंग तो भाई चालू रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब आप देखिएगा हेड ऑपरेटर का रिजल्ट से संबंधित जो आपका टेंशन बना हुआ है कि सर फिर ये कब तक आ जाएगा, ये डिपेंड करता है मेरे भाई कोर्ट के डिसीजन पर, कि कोर्ट का डिसीजन अब देखिएगा कौन सा डेट लगा हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी डेट लगा होगा उस डेट के बाद में ही निर्णय आप देख पाएंगे कि एग्जैक्टली जो वर्डिक्ट है कोर्ट का वो क्या रहा। तो इस चीज को लेकर के
एचओ वाले थोड़ा सा भाई वेट करेंगे, लेकिन ये इस उम्मीद में कि साहब आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन ये ज़रूर है कि भर्ती बोर्ड भी ये चाहता है कि ये डिले होगा या ना होगा वो समय की बात है, कोर्ट बताएगा, लेकिन वो ये चाहता है कि भर्ती को कम से कम चलो आधी कोई सही आधी कोई पूरी करा दिया जाए। और आपको पता है पूरी इस भर्ती के अंदर असिस्टेंट वाले विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है छोटी भर्ती डिले हो गई है, लेकिन फिर भी चलिएगा अच्छी बात है। इनको ऐसा लगा कि देखिएगा भर्ती को थोड़ा सा विवादित है, कोर्ट केस चल रहा है, तो क्यों ना आदि को करा दिया जाए, ऐसी इनकी मंशा यहाँ से साफ आती है। अब देखो बहुत विद्यार्थी कट ऑफ को लेकर के टेंशन में आ गए कि साहब देखो अब असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्क असिस्टेंट वालों की जो कट ऑफ है बहुत हाई जाएगी, ऐसा मैंने एक्चुअली में कमेंट देखे। तो मैं कहना चाहूंगा देखो भाई इस एचओ से कोई भी कनेक्शन नहीं है एओ का, एचओ से कोई भी कनेक्शन नहीं है एओ का। पहली बात आप समझिएगा मेरी बात को, पहली बात आप समझिएगा। एक विद्यार्थी इसने एचओ भी दिया होगा, एओ भी दिया होगा, सीधी सीधी बात है। अब जो भी निर्णय आएगा अगर वो मान लीजिएगा अगर वो यहाँ पर नहीं होता है और इधर भी उसके नंबर एकदम पुख्ता नंबर है तो सीधी बात है वो इधर चला जाएगा। लेकिन आप ये कि ये संख्या बहुत ज़्यादा होगी ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस रिजल्ट से एचओ से एओ का रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, कट ऑफ प्रभावित नहीं होगी, तो अपनी टेंशन को बिल्कुल खत्म कर लीजिएगा, ठीक है। पहली बात सुनिएगा, तो तीनों चारों जो आपके सवाल थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, आपको पूरी समझ में आ गई होगी, अब कोई डाउट नहीं बन रहा है पूछ लीजिएगा। बाकी देखो रनिंग आप करिएगा, ठीक है, रनिंग को बिल्कुल मत छोड़िएगा। जिनको हैवी वेट है समझ में आता है कि उनका रनिंग इतना मतलब जल्दी टाइम में नहीं कंप्लीट हो पाता है, जो दिया हुआ समय उसमें नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, तो फिर रनिंग आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे तैसे भाई आपका नंबर आया है, जैसे तैसे किसी वैकेंसी में नंबर आया है, तो अब आप अपनी गलती की अपनी मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप रनिंग में फेल मत हो जाना मेरे भाई, बिल्कुल आप तैयारी करना। देखो एग्जैक्टली मैं अपनी बात को क्या बढ़ा चढ़ा के बोलूं, जब मेरा भी रिजल्ट नहीं आया ना तो उससे पहले मैंने भी रनिंग नहीं किया था, ये रियल बता रहा हूँ आपको। जब रिजल्ट आया था तो 10-15 दिन मिले थे, वही समय था, उससे पहले भाई दौड़ वोड़ नहीं किया। बेसिकली फिजिकल वगैरह हमारा सच में कमज़ोर ही रहा है, तो ऐसे में अब जैसे आप हैं लापरवाह फिजिकल से संबंधित, वैसे ही यार हम रहे, तो बस ये है कि लेकिन आप जो लापरवाही ना करें, मैं तो भाई यही बोलूँगा। बाकी आप दौड़ चालू कर दीजिएगा, आप ज़्यादा समय नहीं बोल सकता मैं। इसके साथ में देखो यूपी पुलिस के भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके लिए स्पेशल देख लीजिएगा टेक्स्ट बुक की तरफ से एकदम ईयरली टेक्स्ट बुक आपका जो पास है वो आपको टेक्स्ट बुक का पास मिल रहा है, देखिएगा। और यहीं पर ऐसे काफ़ी विद्यार्थी हैं जो यूपी पुलिस में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से पास प्रो जारी किया गया है जिसकी कीमत 527 रुपये है, ठीक है। इसमें आप यूपी पुलिस का पेपर के संबंधित आप ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, साथ ही में यूपीएसआई हो, आरपीएफ हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, इन सब के टेस्ट पेपर यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और 527 से भी सस्ते में लेने के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है RCU, तो आपको 527 से भी और सस्ते में आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए एंड बाय करिएगा। साथ ही में देख लीजिएगा फ्यूचर ऑफिसर सेल है, यू आर द नेक्स्ट ऑफिसर। सो टेक्स्ट बुक का ये जो दिया हुआ ये जो सेल चल रहा है इसको आप जरूर बाय करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, देखिएगा ईयरली एकदम पास प्रो मिलेगा, सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, हर एग्जाम के लिए एक्सेस मिलेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के साथ साथ। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा, अगली वीडियो के लिए बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू।